यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 13 है आपका। चैप्टर 13 ले रहे हैं क्योंकि थ्योरम वाला पोर्शन 6 चैप्टर के बाद 7, 8 जो है वो मैं इसके बाद कराऊंगी। सबसे पहले अभी हम ऐसे वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, आप 5th क्लास से 4th क्लास से प्लेन फिगर के बारे में सिर्फ 2 लेंथ, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप इस तरह की फिगर पढ़ते आए हो, जैसे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल किससे मिलकर बना? लेंथ और ब्रेथ से मिलकर बना, है ना। इससे मिलकर बना लेंथ और ब्रेथ से। जैसे आपने स्क्वायर फिगर के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। और अब जैसे पैरेललोग्राम फिगर के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये फिगर जो है, जो फिगर हमारी लेंथ और ब्रेथ दो फिगर से, दो लाइन से मिलकर बना है, दैट इज द, ये हमारी जो ये वाली फिगर्स हैं, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर। हम इस तरह की स्टडी करते आए हैं अभी तक। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैच बॉक्स देखी होगी, है ना। और मैच बॉक्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार्टन का डब्बा है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, देन द 3 डायमेंशंस आर गिवन। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हुई? ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये आपका हाइट है। अब आपको 2 जो डायमेंशन से आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अब जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, उसमें आपको 3 डायमेंशंस गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। तो हम आपको आज जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड फिगर विच आर रिलेटेड टू द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और आपने क्यूबॉइड के बारे में भी 8th क्लास के बारे में भी, सिलेंडर के बारे में भी, और एक आपका और क्यूब जो है वो 2 स्क्वायर को ज्वाइन करके जो फिगर बनी है, ये आपकी क्यूब है, ठीक है ना। और ये 2 रेक्टेंगल्स को ज्वाइन करके ये जो फिगर बनी है, ये आपकी क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है। और ये आपकी क्यूब है, ये आपका सिलेंडर है, और ये आपका कोन है, ठीक है। और एक आप फिगर और पढ़ेंगे इस क्लास में, ये है आपका स्फीयर। जैसे कॉर्क बॉल है, आयरन बॉल है, ये आपकी क्या है? ये आपका स्फीयर है, ठीक है। तो आज हम इन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वी विल फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। मैंने आपको होमवर्क मंडे वाले में, ट्यूसडे वाले में दे रखा था कि आप इसके फार्मूलाज जो है वो रीड करना, ताकि आपको इजीली सारे क्वेश्चंस जो हैं, कुछ फार्मूलेज तो आपने 8th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन कुछ जो है वो न्यू जो है वो हम इस क्लास में क्या करेंगे? रीड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है, अब हमारा जो फर्स्ट फिगर है वो हमारी क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड जो है, इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, और कितने एडजेस होते हैं? आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, और लेटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसकी वॉल्यूम जो है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। क्यूबॉइड और क्यूब जो है, इनमें दोनों में क्या फर्क है, और इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, हाउ वी विल फाइंड द figure of, how we will find the area and volume of these figures. तो हमारी फर्स्ट फिगर है स्टूडेंट, फर्स्ट फिगर है क्यूबॉइड।
अब पहले तो सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, वो क्यूबॉइडियल शेप में बना हुआ है, तो उसमें कितनी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और कैसे आप उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और कैसे लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, और कैसे आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपका है लेंथ, ये है आपका ब्रेथ और ये है आपका हाइट। आप जब 6th या 7th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने इसके एजेस होते हैं। ये आप कैसे काउंट करोगे। जो फेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये फ्रंट वाला फेस और एक ये बैक वाला 2, और एक ये साइड वाला और एक इस तरफ साइड वाला, ठीक है, 2 और +2 4, और एक ये बेस ऊपर और एक ये टॉप ऊपर। तो कितने फेसेस हो गए हमारे 6, तो इसके क्या हो गए, फेसेस हो गए। और इसमें एजेस कितने होते हैं, इसमें 12 एजेस होते हैं। कैसे काउंट करते हो एजेस को, जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 और लास्टली आपका और कौन सा रह गया, इसमें 12 फेसेस होते हैं आपके, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये एजेस कितने हो गए आपके 12। और वर्टिसेस कौन कौन से हैं, 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। अब क्यूबॉइड और क्यूब, उनके फेस, वर्टिसेस और एजेस दोनों सेम होते हैं, पर उसकी जो फिगर है ये तो आपके दो रेक्टेंगल को ज्वाइन करके बना है, लेकिन जो क्यूबॉइड है ये आपका दो स्फीयर को ज्वाइन करके बना है। फेसेस ये इसके आमने सामने के, ऊपर नीचे के, टॉप के और साइड में और बैक में, इनके फेसेस सेम होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इसका फ्रंट फेस और बैक वो सेम है, इसका साइड और इधर वाला हिस्सा ये सेम है, और उसका बॉटम और टॉप सेम है। ठीक है, तो ये इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस तो दोनों फिगर्स के, दोनों सॉलिड फिगर के क्या है, सेम है। अब हम लेकिन इनका जो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, और उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे आज 13.1 एक्सरसाइज के इससे रिलेटेड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं आपको बता रही हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फार्मूलाज आप नोट डाउन करना अपनी कॉपी पर, और विद फिगर यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है, फेयर नोटबुक में आपकी जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज जो है, उसमें आपको जो फर्स्ट पेजेस है वो सारी सॉलिड फिगर ड्रॉ करके उसके फार्मूले जो है वो आपने अच्छी तरह से लिखने हैं। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, और लेटरल क्या होता है, लेटरल को आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हो। कैसे बोलेंगे हम, अभी आपको इसके बारे में समझाती हूँ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, अगर आपको 4 दीवारों का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या आएगा, एक तो आपका आएगा 2 × L + B × हाइट भी आएगी। ठीक है, तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने सीलिंग पर भी व्हाइट वॉश की है तो उसमें इस एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल के इसमें आप LB ऐड कर देंगे। अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स में अगर आपको सीलिंग का निकालना पड़ जाए व्हाइट वॉश की कॉस्ट जो है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है, तब आपको इसका लेंथ और ब्रेथ जो है
जो आपकी सीलिंग है उसमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों चीज आप ऐड करोगे, ठीक है। और वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड की वो आपकी क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तब ऐड करोगे जब आपको एरिया ऑफ सीलिंग या एरिया ऑफ फ्लोर ये भी निकालना हो, ठीक है। अगर एरिया ऑफ फ्लोर और सीलिंग, अगर फॉर एग्जांपल टाइलें लगी हैं फर्श के ऊपर, ठीक है, और दीवारों पर भी लगाई हैं टाइलें, तो तब आपको एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस फ्लोर, ठीक है। और अगर व्हाइट वॉश का खर्चा जो है 4 दीवारों पर और सीलिंग पर किया है, तब भी आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्लस एल इंटू बी। ये पोर्शन जो है ये बाद में ऐड करेंगे। पहले जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यस स्टूडेंट, नाउ हमारी सेकंड फिगर है क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 6a स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 दीवारों, क्योंकि साइडें सारी क्या हैं, सेम है। और वॉल्यूम जो है वो क्यूब की क्या आएगी, साइड का क्यूब। समझ आया? अब आपको यहाँ तक पहले फार्मूले जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बार ये वाला फार्मूला जो है ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख देती हूँ आपको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो आपका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो क्या आएगा, साइड का क्यूब, ठीक है। एक बार फिर से ये दोनों फार्मूले आपको अच्छी तरह से समझाते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो है आज क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्यूब जो है वो 2 स्क्वायर से मिलकर बना है, ठीक है। और जो क्यूबॉइड है, व्हेन द जॉइन द 2 रेक्टेंगल पीसेस, तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसमें हमारे पास डायमेंशंस जो क्यूबॉइड में दी होती हैं वो लेंथ ब्रेथ और हाइट। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, मैच बॉक्स है, ये सारे किस शेप में है, ये आपके क्यूबॉइडियल शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। और क्यूबॉइड जो है व्हेन 2 स्क्वायर आर जॉइंड, ठीक है, दोनों चारों साइड्स इसकी बराबर है, ठीक है ना। तो जब 2 स्क्वायर को ज्वाइन करने से जो फिगर बनी है ये आपकी क्या है, ये आपकी क्यूब है। तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, क्योंकि बेस भी है, टॉप भी है, साइड में भी है, इधर साइड में भी है, और फ्रंट और बैक में भी है। तो ये टोटल सरफेस एरिया साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, इस तरह से प्लस करेंगे, ये आपका क्या आएगा, 6a स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर रूम जो है स्क्वायर शेप में बना हुआ है तो उसका अगर 4 दीवारी का एरिया निकालना है तो वो आपका क्या आएगा, 4a स्क्वायर। ये समझ आया आपको? नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्यूबॉइड एंड क्यूब। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको सारे फार्मूले जो हैं वो अच्छी तरह से कॉपी पर फर्स्ट पेज पर आपको नोट डाउन करने हैं। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। द लेंथ, नोट कर लेना कॉपी पर, ब्रेथ एंड हाइट आर, ध्यान से देखो क्वेश्चन, 8 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर। स्टूडेंट आप क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा करो, क्योंकि कुछ बच्चों ने स्टेटमेंट जो है वो अच्छी तरह से रीड नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसकी लेंथ ब्रेथ और साइड जो गिवन है वही रीड करनी है। तो ये आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। उसके बाद फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, अभी आपको डायगोनल के बारे में मैंने नहीं बताया, वो भी बताती हूँ। डायगोनल एंड एरिया ऑफ
4 वॉल्स। आपको दो चीजें मैंने बता दी थी, अभी डायगोनल नहीं बताया था, ठीक है। तो एक रूम में जो डायगोनल है वो कितने हैं, 4 है। तो आप अगर डायगोनल फाइंड करना है तो उसका फार्मूला नोट कर लो स्टूडेंट। ये है आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन होगी, तो तीनों का स्क्वायर करके उसका रूट कर देना, तो देन यू विल फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। 1 by 1 वी विल फाइंड द 3, ये दे रखा है आपके पास, लेंथ कितना है 8, ठीक है, ब्रेथ का 6 मीटर। और एक चीज का और ध्यान रखना बच्चे, यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आपके पास लेंथ मीटर में दे रखी है, ब्रेथ सेंटीमीटर में दे रखी है, हाइट भी सेंटीमीटर में दे रखी है, या तो तीनों को सेंटीमीटर करना या तीनों को मीटर करना, देन यू विल फाइंड द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। और उसके बाद जो हाइट है वो है आपकी 4 मीटर। तो 1 by 1 वी विल फाइंड, ठीक है। पहले हम फाइंड कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, मैंने अभी फार्मूला लिखा था, अगर आपको याद हो गया होगा तो। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में, क्योंकि ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया, तो 2 into LB plus BH plus HL। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू विल फाइंड द आंसर। लेंथ क्या है 8, ब्रेथ क्या है आपकी 6, और हाइट क्या है आपकी 4, और यहाँ पर लेंथ क्या है आपकी 8। यहाँ तक समझ आया आपको। उसके बाद आप फाइंड करो, ये आपका आ जाएगा 48 प्लस 24 प्लस 32, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा 208, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 208 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 into LB plus BH plus HL। तो L की वैल्यू रख दी, B की वैल्यू रख दी, और B और H की, B ब्रेथ है, H हाइट है, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे हम, डायगोनल का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हाउ वी विल फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। आपने डायगोनल फाइंड करना 8th क्लास में नहीं, ये बाकी दो फार्मूले तो आपके 8th में भी थे, ठीक है, तीनों वॉल्यूम निकालने के भी। डायगोनल जो है ये अभी ऐड हुआ है, तो ये आपका आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L कितना है आपका 8, B कितना है आपका 6, H कितना है आपका 4, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, और ये 60, तो ये आ जाएगा 116। आप 116 का रूट निकाल देना, ठीक है। तो ये आपका आ गया डायगोनल। और यहाँ पर स्टूडेंट आप कई बार भूल जाते हो, मैंने अभी पेपर भी चेक किया तो उसमें भी आपने कई जगह यूनिट नहीं लिखी हुई है, तो ये यूनिट लिखनी जरूरी होती है। अगर मीटर गिवन है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर लिखो, और एरिया जो है, एरिया की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर मीटर होती है या स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम की यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होती है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, अगर आप इसका रूट निकालोगे तो इसका रूट फाइंड करने का मेथड आपने क्लास में सीखा था कि किस तरह से फाइंड करते हो। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। 1 1 जा 1, 16 कैरी किया, 1 में 1 प्लस किया 2, ठीक है। ये आगे क्योंकि मुझे
डबल जीरो जो है और कैरी करना पड़ रहा है, तो यहाँ जीरो लग जाएगी, ये डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल आ गया आपका, और आगे जो है वो आपका क्या चलेगा 7। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इतना ही ले लेती हूँ, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गया 10.7 मीटर। ठीक है, और उसके बाद वी विल फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल भी कह सकते हो या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हो। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, एल कितना है आपका 8, बी कितना है आपका 6, और हाइट कितना है आपका 4। तो ये आ जाएगा 8 + 6 14 इंटू 4। आप कैलकुलेशन करते समय बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो, इसको बार बार, ये आपकी प्रैक्टिस तभी बनेगी जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आपकी मिस्टेक्स कम होगी। तो ये आप मल्टीप्लाई कर दो, 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 112 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, यूनिट जो है वो आपकी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यूनिट लिखनी जो है वो आपको जरूरी होती है। तो ये आपका क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अभी हम आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो क्यूबॉइड से ही रिलेटेड है, फर्स्ट और सेकंड। ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, सिर्फ रकम चेंज हो जाती है आपकी इन क्वेश्चन में। एक प्लास्टिक का बॉक्स है, इसकी लेंथ कितनी है, क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक खोल के देखो, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ है 1.2 मीटर, और हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर, और हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर। अभी मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि यूनिट जो है वो क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हाइट है वो आपको सेम नहीं दे रखी है, हाइट सेम नहीं है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट सेम करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्लास्टिक बॉक्स जो है वो डीप है, इट इज ओपन एट द टॉप। उसकी छत जो है, टॉप जो है वो है ही नहीं। मान लो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, अगर उसका ऊपर वाला जो ओपन करते हो जो ढक्कन है, जो लिड है, वो आपकी अगर है ही नहीं, तो इट मीन्स आपके पास, आप इमेजिन करो आपके पास क्या होगा ज्योमेट्री बॉक्स का। एक तो एरिया, एक तो आपके पास 4 बॉल्स होंगी, और एक आपके पास क्या होगा, उसका बेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में बैठे हो, और रूम की आपके पास जो सीलिंग है वो है ही नहीं, तो इट मीन्स क्या है आपके पास एरिया, आपके पास 4 वॉल्स है और साथ में आपके पास क्या है, फ्लोर है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए, और प्लस आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ फ्लोर भी चाहिए साथ में। ठीक है, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट लगेगी, आपको ये बताना है सबसे पहले। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले ये 65 सेंटीमीटर है, तो आप इसको चेंज कर दो मीटर में। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 0.65 मीटर। यहाँ तक समझ आया। पहले क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उसका हर स्टेप पढ़ा करो, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छी तरह से रीड किया करो, तब आप क्वेश्चन किया करो। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, सरफेस एरिया। आपको क्या 2 चीजें फाइंड करनी है, यहाँ पर लिखा है इट इज ओपन एट द टॉप, ignoring the thickness of plastic sheet, determine the area of sheet required for making the box। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स
कैसे निकालोगे? क्योंकि जो शीट लगी है वो कहाँ पर लगी है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स पर लगी है, ठीक है, और साथ में कहाँ पर लगी है? यहाँ पर बेस पर लगी है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम भी लिख सकते हो या फ्लोर भी लिख सकते हो, ठीक है। या अगर इसका दूसरा मेथड इस तरह से करना चाहो कि टोटल सरफेस एरिया निकाल के छत का भी, ठीक है, पूरा टॉप का भी निकाल के उसमें से माइनस कर दो टॉप का बाद में। पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल के 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL लगा के फिर आप टॉप का क्या करो? माइनस कर दो। या तो आप उस तरह से कर दो या फिर इस तरह से कर दो। दोनों मेथड जो है आपके क्या है? करेक्ट है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस L इंटू B। तो ये क्या आ जाएगा आपका? L कितना है आपका? 1.5, B कितना है आपका? 1.25, H कितना है आपका? 0.65 और प्लस L इंटू B 1.5 इंटू 1.25। ये स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा ये मैंने क्या किया है। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये निकाल के उसमें से माइनस कर देना एरिया ऑफ टॉप, तब भी आपका क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस नीचे जो फ्लोर होगा वो आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व करो। 1.5 में 1.25 प्लस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा ये ध्यान रखना। 1.75 इंटू 0.65 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल ये आ जाएगा आपका 1.875, ठीक है। और ये आ गया आपका कितना आ गया आपका? 1.75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल के बाद की जीरो कट भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2.5 को 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 1 मिनट, ये आपका कितना आया था? पहले L कितना था आपका? 1.5 था और ब्रेथ कितना दे रखा था? 1.25, ठीक है, और हाइट कितना दे रखा था? 0.65 और लेंथ और ब्रेथ कितने? 1.5 इंटू 1.25। तो पहले ये मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, और ये कितना आया था? 1.5 में 1.25 प्लस करेंगे, एक बार चेक कर लूं, यहाँ पर 2 आना था बेटे, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका? मैं फिर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5.5 आएगा, ठीक है, डेसिमल के बाद की जीरो मैंने कट कर दी। तो 5.5 को 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन सही ढंग से करनी है आपने। तो ये आ गया 3.575 प्लस 1.875, तो ऐड करेंगे क्या आएगा? 5.45 मीटर स्क्वायर। ये समझ आया स्टूडेंट? एक बार फिर से देखो, पहले मैं आपको ये बताती हूँ क्लियर, उसके बाद इसकी कॉस्ट भी निकालेंगे क्योंकि शीट की कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज दे रखी है। दोबारा से देखो मैंने क्या किया है, मैंने सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कैसे निकाला है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बॉटम, इस तरह से निकाला है। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया निकाल के टॉप का माइनस करके, ठीक है, तब भी आपका 5.45 मीटर स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद हम कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट क्या दे रखी है? कॉस्ट ऑन 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20। तो कॉस्ट ऑन 5.45 ये एरिया दे रखा था, तो कितना कॉस्ट आ जाएगा प्लास्टिक लगाने का? ये पॉइंट हटाया नीचे 100
तो कितना आ गया स्टूडेंट आपका 109 रुपीज। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा था। एक तो आपके पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स दे रखी थी और एक आपको क्या दे रखा था, उसका बेस दे रखा था। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दे रखी है। उसमें सिर्फ स्टूडेंट उसके बाद कॉस्ट चेंज हुई। मैं आपको क्वेश्चन आती हूँ उसके बाद। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालोगे इस क्वेश्चन में, प्लस सीलिंग निकालोगे। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रही हूँ, लेकिन आपको इसको क्लियर लिखना है कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है और हाइट कितनी है। उसके बाद इसकी जो कॉस्ट दे रखी है वो 7 रुपीज 50 पैसा दे रखी है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। और यूनिट जो है वो सबकी सेम है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यूनिट चेक करनी है इसकी। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसका, 2 इंटू एल है आपका 5, ब्रेथ है 4 इंटू हाइट प्लस एल इंटू बी। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 और इंटू 3 प्लस 20। तो ये आ जाएगा 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। तो जिस एरिया के ऊपर आपको व्हाइट वॉश करनी है वो एरिया कितना है 74 और कॉस्ट कितनी है 7 रुपीज 50 पैसा। तो यहाँ पर कॉस्ट निकाल दो। कॉस्ट ऑन 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 74 इंटू 7 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, ये आप अपने आप कैलकुलेशन करना। पॉइंट हटा के नीचे क्या आ जाएगा 100। Now student, you have to try these questions, क्वेश्चन 1 to 5। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ट्राई करके देखने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी सॉलिड फिगर, क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड ही है ज्यादातर इस एक्सरसाइज में। 13.1 एक्सरसाइज जो है वो ज्यादातर आपकी रिलेटेड है क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें कोई और फिगर नहीं आ रही है। और इसी का इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में आपको क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड एरिया, हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दीज फिगर्स। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 13.1 जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट आज के टॉपिक के रिगार्डिंग, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। Yes student, if you have any doubt regarding these two questions, और एक मैंने आपको